जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। हमारे श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। अब हम आते हैं अगले मुहूर्त में। मुहूर्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में की शाखाएं, 3 शाखाएं हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत के अंतर्गत रेखा शास्त्र, ग्रहों के अंशों के बारे में, ग्रहों के अक्षा, इनके बारे में बताया गया है। और होरा में द्वादश भावों के फल के बारे में, जो हमने अभी फलित पढ़ा आगे की वीडियो में, उनके बारे में बताया गया है। और संहिता के अंतर्गत मतलब जो मुहूर्त जो है वह संहिता के अंतर्गत आता है। तो हमारा पूर्व मध्य काल से, जैसे ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाएं थी: सिद्धांत, संहिता, होरा। होरा, सिद्धांत, संहिता। उसका पूर्व मध्य काल के बाद पंचरूपात्मक, मतलब 2 और उसमें बढ़ा दिए गए हैं: प्रश्न शास्त्र और शकुन। तो हमारा ये आता है संहिता के अंतर्गत। मुहूर्त हमारा आता है संहिता के अंतर्गत। अब मुहूर्त, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें मुहूर्त की ज़रूरत होती है। और मुहूर्त देखने के लिए हमें पंचांग की ज़रूरत होती है। पंचांग अर्थात 5 अंगों की जानकारी। और पंचांग ही हमारा पूरा 5 अंगों से मिलकर बना है। वो 5 अंग हमारे आते हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। तो वैसे तो मैं आगे की वीडियो में जैसे हर चीज़ का जो जैसे जैसे मुहूर्त होता है वैसे वैसे मुहूर्त की वीडियो दूंगी कि किस समय लेना चाहिए, किस पक्ष में लेना चाहिए, कौन सी तिथि में लेना चाहिए। लेकिन हमें जैसे हमें देखना हो तो कौन सी तिथि अच्छी होती है, कौन सा पक्ष अच्छा होता है, कौन सा वार अच्छा होता है, कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है, कौन सा योग अच्छा होता है, कौन सा करण अच्छा होता है। तो मैं एक एक वीडियो में एक एक अंग की जानकारी दूंगी। प्रथम है आपकी 5 अंगों में सबसे पहले है तिथि। तिथि मतलब चंद्रमा की एक कला को तिथि कहा जाता है। और सूर्य और चंद्रमा के 12 अंशों की जो दूरी होती है उससे तिथि का मान होता है। जैसे मान लो सूर्य 22 अंश पर है और चंद्रमा भी 22 अंश पर है, तो कोई तिथि समाप्ति पर है। और सूर्य उन्हीं 22 अंशों पर है और चंद्रमा उससे 12 अंश दूर चला जाता है या 12 अंश आगे बढ़ जाता है, तो वह तिथि जो पूर्ण पे थी वह समाप्त होकर उसकी अगली वाली तिथि हो जाएगी। मतलब 12 अंशों की कोई भी तिथि को देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा के अंशों में 12 अंश का अंतर होना चाहिए। तिथि हमारी 15 शुक्ल पक्ष की है और 15 कृष्ण पक्ष की। उसमें एक अमावस्या, वही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। इन तिथियों को 5 प्रकारों में बांटा है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है। इन तिथियों को 2 पक्षों में बांटा गया है। अब हमारे नंदा में आती है प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा में आती है हमारी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। जया में हमारी आती है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता में हमारी आती है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। पूर्णा में हमारी आती है पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। तो ये हमारी पूरी तिथियां हैं। हम नंदा तिथियां, भद्रा तिथियां, जया, रिक्ता, जया
और पूर्णा तिथियां, इन चारों तिथियों में कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब कब किस समय कौन सी तिथि लेनी है वो जैसे मुहूर्त के हिसाब से मैं आगे आगे की वीडियो में आपको देती जाऊंगी, लेकिन अगर हमको सिंपली कोई मुहूर्त देखना हो तो हम इन तिथियों में ले सकते हैं। कौन सी? नंदा में, भद्रा में, जया में और पूर्णा में। रिक्ता तिथि में कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। रिक्ता तिथि कौन कौन सी होती है हमारी? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी मुहूर्त नहीं लिया जाता है। उसके बाद हम इसमें पक्ष में आ जाएं। शुक्ल पक्ष में हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तो हमारी वैसे ही अशुभ है, तो ये चार, क्योंकि इस समय हमारा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा का जो पक्ष होता है तो अमावस्या गई हुई होती, मतलब अमावस्या पूर्ण हो चुकी होती, तो चंद्रमा हमारा क्षीण होता है, तो चंद्रमा का उस समय बल नहीं होता है और किसी भी शुभ कार्य के लिए चंद्रमा का बल होना आवश्यक है। तो इस समय ये तिथियां हमारी अशुभ मानी गई। इस समय शुक्ल पक्ष की हमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी को छोड़ना चाहिए। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी अच्छी है। दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, लेकिन चतुर्दशी दोनों पक्षों की अशुभ मानी गई। त्रयोदशी और पूर्णिमा को शुभ, मतलब पंचमी, शुक्ल पक्ष में पंचमी से लेकर पूर्णिमा जिसमें नवमी और चतुर्दशी को छोड़ना है, बाकी ये तिथियां शुभ है, इनमें हम कोई भी मुहूर्त का कार्य दे सकते हैं। कृष्ण पक्ष में हम प्रथमा से लेकर पंचमी तक और दसवीं तक शुभ जो है मुहूर्त वो हमारा पंचमी तक है, इसमें चतुर्थी को छोड़ना है। और षष्ठी से लेकर दसवीं तक सामान्य मुहूर्त कभी हमें करना ही है तो हम उसमें सामान्य मुहूर्त दे सकते हैं। और एकादशी से लेकर अमावस्या तक, एकादशी से लेकर अमावस्या तक अशुभ, मतलब एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक कोई मुहूर्त नहीं देना चाहिए। ये आ गया होगा आपको समझ में कि हमें जब भी कोई मुहूर्त देना हो और अगर तिथि देखना है तो तिथि हम नंदा वाली देख सकते हैं, भद्रा वाली देख सकते हैं, जया वाली देख सकते हैं और पूर्णा वाली, जिसमें सबसे बेस्ट होती है हमारी नंदा, जया और पूर्णा। इन तिथियों में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, भद्रा में भी कर सकते हैं। भद्रा ये तिथि है, वो भद्रा काल नहीं है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में हम प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक तिथि को छोड़ें, पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, नवमी और चतुर्दशी को छोड़कर मुहूर्त के लिए तिथियां दे सकते हैं। कृष्ण पक्ष में हम प्रथमा से लेकर दसवीं तक, जिसमें विशेष पंचमी तक शुभ है और दसवीं तक सामान्य है, इसमें चतुर्थी और नवमी को छोड़ना है। ये था आपका तिथि ज्ञान। आगे है हमारा नक्षत्र, तो आगे की वीडियो में मैं नक्षत्र की जानकारी दूंगी। जय जिनेंद्र।